हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो स्ट्रेंथ। गाइस, आई होप आप सब सेफ हैं, हेल्दी हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज की पिक कार्ड रीडिंग है गाइस पैचअप को लेके। ठीक है, तो ब्रेकअप पैचअप दोनों को लेके इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे कि ये जो आपका ब्रेकअप हुआ वो शायद किस रीज़न की वजह से हुआ है और क्या आपका पैचअप होगा, क्या वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्या आपको उनको वापस एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या ये पैचअप होना चाहिए। और हो सकता है कि उन्होंने आपको छोड़ा हो या आपने उनको छोड़ा हो, जो भी रीज़न हो, बट क्या ये पैचअप होगा, क्या ये पैचअप होना चाहिए, क्या ये दोनों के फेवर में है। जितनी गाइडेंस होगी उतनी हम लेंगे यहाँ पे। अगर मैरिज सेपरेशन हुई है, ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी एक रोमांटिक रिलेशनशिप जो टूटा है उसकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देखेंगे। ऑल्सो एंड में इनिशियल्स भी देखेंगे अल्फ़ाबेट्स को लेके। अगर उसमें आपको अपने इनिशियल्स या अपने पार्टनर के इनिशियल्स, एक्स पार्टनर के इनिशियल्स अगर मिलते हैं तो आप वो एक कॉन्फर्मेशन ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले मैं आपको क्लोजअप दिखाऊँ इन कार्ड्स का, पाइल सिलेक्शन का। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग देखना चाहते हैं तो मेरा इंग्लिश चैनल और मेरा इंस्टाग्राम दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जनरल रीडिंग है गाइज, सो वही एक्सेप्ट करें जो रेजोनेट करता है, और जो इन्फॉर्मेशन आपसे रेजोनेट नहीं करती है उसे पास ऑन कर दीजिए, वो शायद किसी और के लिए है। ओके, एंड टाइम स्टैम्प्स नीचे मैंने दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप पूरी रीडिंग देखना चाहें वो भी देख सकते हैं, वरना स्ट्रेट अवे अपना टाइम स्टैम्प चूज करिए और अपनी पाइल की रीडिंग देखिए। ओके, सो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। ये आप ही के पाइल के कार्ड्स हैं, आप ही के गाइडेंस के लिए जो कार्ड्स निकले थे ये वो हैं। सो हायर पावर, ओके, मैं आपको इनका क्लोजअप भी दिखाऊंगी तो आप और इनको ध्यान से देख पाएंगे। कम्युनिटी, देखें अगर ये कार्ड आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, अगर कॉल कर रहा है। ओके, एंड ट्रेजर आइलैंड। ओके, सो आप इनकी क्लोजअप अभी देख पाएंगे। जितना टाइम आपको चाहिए आप लें, आराम से चूज़ करें अपना पाइल, और मैं आपको मिलती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज़ किया था ये हायर पावर का कार्ड। अब ये 4 नंबर ने हो सकता है आपको अट्रैक्ट किया हो, क्योंकि ये आपका बर्थडे है, आपके एक्स पार्टनर का बर्थडे, आपकी एनिवर्सरी, या ये इमेज आपको काफ़ी सूदिंग अट्रैक्टिव लगी हो, क्या ये वर्ड्स आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगे हो, हायर पावर। सो कोई भी रीज़न हो सकता है, बट ब्यूटिफुल कार्ड। पहले हम ऑरिकल से स्टार्ट करते हैं और फिर हम टैरो की तरफ चलेंगे। ओके, काफ़ी क्लैरिफिकेशन टैरो से मिलेगी, बट जो बेसिक एसेंस है जो आपकी लाइफ में अभी चल रहा है, या क्या गाइडेंस है इस पैचअप को लेके, वो हम यहाँ देखते हैं पहले। ओके, हायर पावर ऑफन लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, लव इज द रीजन एंड ब्लेम। ओके, स्टार्ट करती हूँ मैं हायर पावर से। कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप आपके सुप्रीम पावर के साथ, पाइल नंबर 1, ये आपके गॉड हो सकते हैं या एंजल्स, जिनमें भी आप विश्वास रखते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ, वो वीक होता नजर आया है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। कहते हैं ना, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो भी हम भगवान को याद करना भूल जाते हैं, उनको थैंक यू करना भूल जाते हैं। जब हम उदास होते हैं तब हम उनके सामने बहुत प्रेयर्स करते हैं, उनको बहुत याद करते हैं। या कभी कभी क्योंकि हम इतने खुश होते हैं कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती, एज सिंपल एज दैट। या रिलेशनशिप में जब ब्रेकअप हो जाता है उस रिलेशनशिप का, तब भी बहुत लोगों का विश्वास अपने गॉड के ऊपर से या इन सब चीज़ों के ऊपर से उठ जाता है। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन वीक होता नज़र आया है कि इस ब्रेकअप के बाद या इस ब्रेकअप में आप
अपने पार्टनर से तो सोलफुली कनेक्टेड थे, वो तो वीक हुआ ही है कनेक्शन, लेकिन आपका सुप्रीम पावर के साथ भी कनेक्शन कहीं ना कहीं वीक हुआ है। ऑल राइट। और ये खाली सुप्रीम पावर के साथ या किसी स्पिरिचुअल पावर के साथ नहीं, मुझे लगता है कि आप अचानक से इस रिलेशनशिप में ना अपने आप को कहीं, एक कहते हैं ना कि जैसे मैं एक अजनबी के साथ रह रही हूँ या अजनबी के साथ रह रहा हूँ, ये इंसान कौन है, मतलब वो इंसान अचानक से ऐसा लगता है जिसको हम बिलोंग नहीं करते, या ये इंसान हमें बिलोंग नहीं करता। वो आपको ऐसा फील कराते हैं या आप ऑटोमेटिकली उनकी हरकतों की वजह से ऐसा फील करने लग जाते हैं कि ये तो वो है ही नहीं जिसके साथ मैंने प्यार किया था या जिसके साथ मैं इस रिलेशनशिप में आई थी। ऑर्फन का मतलब क्या है? अनाथ फील करना। आप ऐसी फैमिली में फील करते हैं, मुझे लगता है इतना मेजर डिस्कनेक्ट आपने फील करना शुरू कर दिया ना, अकेले रहने की शायद कई बार कोशिश करी है कि जैसे आप अपनी फैमिली के बीच में भी बैठते होंगे या दोस्तों के बीच में भी आप बैठते होंगे ना, तो आपको एक स्ट्रेंजर की फीलिंग आती है कि यार आई डोंट बिलोंग हियर, मतलब ये कौन लोग हैं मेरे आजू बाजू, ये मतलब आपका मन नहीं लगता होगा उनके बीच में। सो ऐसा इफेक्ट मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप ने, इस ब्रेकअप ने आप पे किया है। टोटल डिस्कनेक्ट फ्रॉम एवरीबडी, किसी के साथ रहने का मन नहीं, ऐसा लगता है छोड़ के चले जाएं सब, और पूरी दुनिया ही ऐसी है क्या, उसमें ऐसे ही लोग हैं। तो जब आपको अपने टाइप के लोग नहीं मिलते, आपकी वाइब नहीं होती है उन लोगों के साथ, चाहे वो आपके घर वाले, आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स क्यों ना हो, तो आपको लगता है कि आप शायद किसी गलत जगह बैठे हुए हैं। ठीक है। और मुझे हैरानी नहीं होगी कि आपको कई बार किसी स्ट्रेंजर से बात करना अच्छा लगता होगा क्योंकि आपका कनेक्शन उनके साथ बनता होगा, बट अपने ही कहीं ना कहीं जो है बेगाने लगने लगते हैं। सो नॉट ओनली विद सुप्रीम पावर या हायर पावर, भगवान के साथ, ये खुद के साथ भी डिस्कनेक्ट है, ये अपने जो लोग हैं आसपास उनके साथ भी डिस्कनेक्ट है। ठीक है। ऑफन ऑल्सो कि जब आपका ये पार्टनर आपसे अलग हुआ है, आपकी एक आइडेंटिटी वो ले गया है, आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी कि जो आप असली में है ना वो तो भूल ही गए हैं वो कौन है। आप शायद बहुत खुश रहते थे, बहुत चेयरफुल, और आप बहुत अलग तरह की, मतलब आपकी बहुत लिबरल सोच थी, सबको बहुत खुश देखना करना, इतना सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने आप को खो दिया इस ब्रेकअप में, इस रिलेशनशिप में। ओके। आइडेंटिटी मतलब खुद की पहचान खो देना, दूसरे में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना कि खुद की कोई पहचान ही नहीं बची है। आप अपने आप से भी पूछते होगे कि ये मुझे क्या हुआ है, जो सब मुझे अच्छा लगता था अब वो मुझे सब कुछ बेकार क्यों लगता है, और ये अजीब अजीब सी चीज़ें, अजीब सा टेस्ट क्यों हो गया मेरा। ओके। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रोंगर देन यू रियलाइज। अगेन, सेल्फ से कनेक्शन वीक है, अपने अंदर की इनर पावर को आप रियलाइज नहीं कर रहे हो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो कि एक तरीके से अपनी पावर सामने वाले के हाथ में दे दी है, ये कहते हैं ना यूनिवर्स में खुली छोड़ दी है कि अब जो करना है कर लो मेरे साथ, मेरा खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है। एक होता है कोशिश करना और एक होता है एक्सक्यूज देना। ठीक है। जब इंसान कोशिश करता है और उसमें सक्सेसफुल नहीं होता तब भी फिर भी मान सकते हैं कि चलो इस इंसान ने कोशिश की। जब इंसान एक्सक्यूज दे देता है कि अब ये मेरे बस की ही नहीं है, ये अज्यूम कर लेता है अपने बारे में, तो उसे फेलियर कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। आप अपने दिन गंवा रहे हो, अपनी लाइफ गंवाते हो अगर आप अपने खुद का लाइफ कंट्रोल में नहीं ले रहे हो। ओके। आपको अंदर से स्ट्रांग होना पड़ेगा। मुझे लगता है आपको ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है क्योंकि इसने आपको कहीं ना कहीं खोखला, कहते हैं ना, अंदर से खाली फील करवा दिया है। आपको हैरानी होती थी खुद पे कि मैं इतना स्ट्रांग था या स्ट्रांग थी कि मैं अपने डिसीजंस ऐसे ले पाते थे, मैं अपनी लाइफ ऐसे प्लान करती थी, ऐसे चलते थे, और अच्छा ये इंसान आया मेरी लाइफ में और मैंने अपना कंट्रोल इसके हाथ में दे दिया, और अब मुझे पता ही नहीं है, जब ये इंसान चला गया मेरी लाइफ से तो मुझे पता ही नहीं है कि मेरी लाइफ कहाँ शुरू होती थी और कहाँ ख़त्म होती है। मतलब वो रिमोट कंट्रोल कहाँ गया मेरी लाइफ का। सो प्लीज़ अपनी पावर जो है ना वो आपके पास ही है। आप में से कोई भी कभी भी अपनी पावर किसी को देते नहीं है, वो पावर अभी भी आपके पास है, आपको बस उसे रियलाइज करना है और वापस लेना है, यूनिवर्स से वापस लेना है। आप बहुत स्ट्रांग हैं और ये स्ट्रेंथ सब में होती है। कोई इसे यूज करता है रियलाइज करके और कोई इसे यूज नहीं करता है। सो प्लीज अपनी इनर स्ट्रेंथ को वापस लाइए, पाइल नंबर 1 अपनी लाइफ में, क्योंकि यही चीज आपको आगे लेके जाएगी।
ओके। और आई थिंक ये रिलेशनशिप में आपके पैटर्न भी हो जाते हैं कहीं ना कहीं। हो सकता है ये ऐसा होता हो, आपको लगता हो कि मुझे ऐसे ही लोग मिलते हैं बार बार जो मुझे यूज़ करते हैं या जो मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं या मुझे चीट करते हैं। सो आपको रियलाइज़ करना है कि क्या ये वो लोग हैं जो ऐसे ही आपकी लाइफ में आते हैं, या ये आप हैं जो आप ऐसे बिहेव करते हैं, आप लोगों को वो परमिशन देते हैं कि वो आपकी लाइफ में आपके साथ आके ये कर सके। जब आप अपनी इतनी वल्नरेबल साइड, इतनी सॉफ्ट साइड हर किसी को दिखाएंगे, तो सीधी सी बात है सामने वाला जो उस पावर को यूज़ करना चाहता है वो डेफिनेटली करेगा। अपनी पावर किसी के हाथ में देने से आप ट्रू लवर नहीं बनते हैं, आप अच्छे इंसान नहीं बनते हैं, क्योंकि वो इन द लॉन्ग रन आपको ही डैमेज करता है। ओके, लव इज द रीजन ईच पर्सन इन योर लाइफ इज देयर फॉर अ रीजन, and that reason always has something to do with love, like me, the universe. हर इंसान आपकी लाइफ में एक रीज़न से आता है, एक रीज़न के लिए रहता है, और वो चले भी एक रीज़न से जाता है। ठीक है, उस रीज़न को जानिए। जब मुड़ के देखेंगे तो सोचिए कि ये बंदा मेरी लाइफ में क्यों आया होगा या होगी, इसने मुझे क्या सिखाया है लाइफ के बारे में, क्या सिखाया है, वो रीज़न क्या था। ये मत सोचिए कि अब ब्रेकअप हो गया, उसने मुझे क्या बोला, बहस हो गई, क्या गंदा उसने बोला, क्या गंदा मैंने बोला, क्या रायता फैला। इन सिंपल वर्ड्स, क्या रायता फैला। ये मत सोचिए। सोचिए कि क्या सीखा है मैंने इस रिलेशनशिप से। और बहुत सारी बातें आप अपने बारे में ही सीखोगे कि यार मैं ही कैसा बेवकूफ़ हूँ या बेवकूफ़ हूँ, मैं क्यों ऐसे करती हूँ, मैं क्यों मतलब अपनी लाइफ किसी के हाथ में ऐसे दे देती हूँ। काफ़ी लोग कार्मिक रिलेशनशिप्स में होते हैं, लोग उनकी लाइफ में आते हैं सिर्फ उनको कुछ उन्हीं के बारे में रियलाइज़ कराने, उनको सिखाने। ये एक रीज़न है। अगर आप बोलोगे ना ये मेरे कर्मों की भी सजा है, तो हाँ ये वो भी हो सकती है, लेकिन वो कर्म जो अगर हुआ है, कर्मा साइकिल से जो निकलना है, तो वो तो गुजरना ही है ना। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट एक रीज़न होता है। हर बार उसका आपसे लेना देना भी नहीं होता है, वो सामने वाले का भी रीज़न हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में आया है। ऑलराइट, तो वो रीज़न क्या है, वो हर चीज़ प्यार से शुरू होती है। वो आपको अपने आप से प्यार करवाने आया है या वो खुद प्यार लेने आया है, बट कहीं ना कहीं लव इज़ इन्वॉल्व्ड। वो यूनिवर्स का भी लव हो सकता है। ओके, आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको कुछ समझाने के लिए, आपके कुछ अच्छे के लिए। आप किसी चीज़ को वैल्यू करें तो शुरुआत तो लव से ही होती है। वो इवेंचुअली कहाँ जाता है, वो आपके कहीं ना कहीं एक्शंस पे भी होता है, आपके कर्मा पे भी होता है। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कैसी एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल माई वेल बींग। अगेन, मेरे लाइफ की लगाम मेरे हाथ में ही है। जब आप खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं अपने लिए, जब आप लाइफ में फेल हो जाते हैं, दो तरीके होते हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। आपका एग्ज़ाम है और आपने अच्छा नहीं किया है, तो या तो आप कहते हैं कि सिंपली, मतलब अगर आपको खुद पता है कि आप इम्प्रूव कैसे होंगे, आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेंगे भाई मैंने तैयारी नहीं की थी इस एग्ज़ाम के लिए, मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं की थी, तो आपको पता है कि आप अगली बार ये करोगे। और दूसरा जो एक्सक्यूज़ होता है वो ये होता है कि एग्ज़ाम पेपर बहुत मुश्किल था, आउट ऑफ सिलेबस था। तो एक बात बताइए, तो ये तो अगली बार भी हो सकता है, ये तीसरी बार भी होगा, ये फिर होगा, तो क्या आप हर बार यही बहाना मारेंगे कि पेपर, या आप और अच्छी तैयारी करेंगे, आप सच में पढ़ाई करेंगे। सो बहुत ईजी होता है कहीं ना कहीं ब्लेम करना, सामने वाले के लिए बोलना ठीक है उसने खराब किया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, लेकिन क्या ब्लेम करने से आपको शांति मिल जाती है? क्या आपको शांति मिल जाती है किसी को ब्लेम करने से? हाँ उसकी गलती है, मैं मान रही हूँ, लेकिन क्या ब्लेम करने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं? आपको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि मैंने भी उस इंसान को अलाउ किया मेरी लाइफ में आने के लिए, मैंने उस इंसान को वो राइट दिया है अपने ऊपर कि तुम्हें जो करना है करो, कि तुम्हें मुझे जैसे ट्रीट करना है करो। मैंने ही वो मैंने वो वो एक्शन खुद से किए हैं, मैंने उस इंसान को अपनी मर्जी से इतना प्यार दिया है, तो वो ब्लेम अपने ऊपर लीजिए। आपकी जो हैप्पीनेस है, खुशी है, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं चाहे आप रिलेशनशिप में हो या सिंगल हो,
आपकी वेलबींग की, आपके हार्ट के वेलबींग की, आपके दिमाग की वेलबींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है। दूसरे का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो जब कुछ गलत हो जाता है ना, उसमें एक्सेप्ट करिए कि कहीं ना कहीं मेरी भी उसमें हिस्सेदारी थी। आई वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। ओके, इससे आपको मूव ऑन करने में बहुत आसानी होगी। हो सकता है आप जिस रिलेशनशिप में भी थे ना, उसमें भी बहुत ब्लेम गेम चलता था। तूने मेरे साथ ऐसा किया, तूने वो किया, तूने चीट किया, ये किया, वो किया, दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते थे। लेकिन उससे होता क्या है, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती ना। ब्लेम करने से कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। शेयर करो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उससे रिलेशनशिप आगे बढ़ते हैं, जो असली में आगे बढ़ने होते हैं। ओके, सो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं टैरो कार्ड। ये मैं हटा देती हूँ यहाँ से, स्पेस इश्यूज हो सकते हैं। ओके, सो फाइल नंबर 1, यहाँ पे मैंने लेनमार्क कार्ड्स लिए हैं कुछ लोगों के लिए, अगर यहाँ से हमें कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिले। ओके, लॉयल्टी मुझे लगता है बहुत बड़ा इशू है। आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप अभी अभी टूटा है, बहुत अचानक से टूटा है। कुछ लोग तो यहाँ शॉक में है, शॉक में है, ये क्या हो गया, कि इस इंसान ने मुझे कैसे धोखा दे दिया। कुछ लोग का मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा रिसेंटली अभी ब्रेकअप हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, और हुआ भी ना तो बहुत जल्दी। कहते हैं ना, अचानक से पैरों तले ज़मीन निकल गई, वो वाला हिसाब लग रहा है यहाँ पे। ओके, इन कार्ड से पहले स्टार्ट करते हैं। सो डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा है कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे लॉयल्टी की वजह से टूटा है। ओके, आपके पार्टनर लॉयल नहीं रहे हैं, चीट किया है उन्होंने आपके ऊपर कहीं ना कहीं, और ये बहुत एज अ मेजर शॉक आया आपके लिए, बहुत ज़्यादा। ये कुछ लोगों के लिए बहुत रिसेंट भी हो सकता है, और अचानक, कहते हैं ना, अचानक से कुछ हो गया। क्योंकि जब कोई बहुत टाइम से कुछ कर रहा होता है ना, तो इंसान प्रिपेयर्ड रहता है कि हाँ ये कर रहा है ऐसा, एक दिन मैं ऐसे एक्शन लूँगा या लूँगी, इसको करने दो, देखते हैं। लेकिन ये जो भी हुआ है बहुत अचानक हुआ है, बहुत अनएक्सपेक्टेडली हुआ है। आपको एक्सपेक्टेड, मतलब ये कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन थी नहीं इस इंसान से, दूर दूर तक नहीं सोचते थे, और इस इंसान ने आपको चीट किया है। लॉयल्टी हैज़ बिन एन इशू। ऑलराइट, और मुझे लगता है अगर आपको इस वक्त में कोई संभाल भी रहा होगा ना, वो आपका कोई लॉयल फ्रेंड ही होगा। अदरवाइज लॉयल्टी इज द बिगेस्ट इशू यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, कि उनका ब्रेकअप हुआ है या वो अलग हुए हैं। ओके, ऑलराइट, 10 ऑफ कप्स, ये मैं अभी के लिए थोड़ा नीचे कर देती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ये कार्ड्स लगाने का इशू हमेशा रहता है मेरे साथ। ओके, 10 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोग मुझे लगता है यहाँ पे मैरिड हैं जो अलग हुए हैं, जिनका डिवोर्स हुआ है। डेफिनेटली आपके बच्चे हो सकते हैं कुछ लोगों के यहाँ पे, बट आप इस रिलेशनशिप में बड़ी आसानी से, मतलब कहते हैं ना, ये रिलेशनशिप ऐसे हुआ जैसे होना ही था। आप कहते हैं ना, जब आप इनसे मिले तो आपको लगा था कि ये मैच मेड इन हेवन है, और जैसे सारी वो फिल्म का डायलॉग है ना, सारी कायनात लग गई हम दोनों को जोड़ने में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, सब कुछ बहुत पीसफुल था। आप लोग साथ में ट्रैवल करते थे, हॉलीडेज पे जाते थे, पैसा वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम था वो है लॉयल्टी। लॉयल्टी इज द प्रॉब्लम। ओके, ऐसा भी है कि हो सकता है कुछ लोग डिस्टेंस की वजह से दूर हुए हैं। आपके पार्टनर कहीं चले गए, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, और वहां जाके जैसे वो इंसान पलट गया हो अपने करियर के लिए, अपने बेटर लाइफ की अपॉर्चुनिटी के लिए, वो इंसान आपसे अलग हो गया हो।
एंड आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप इस इंसान के साथ शादी करना चाहते थे, एक फैमिली बिल्ड करना चाहते थे, कंप्लीट फील करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इसी इंसान ने, जिस पे आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे, ये इंसान बदल गया। और बहुत जल्दी बदला, ऐसे नहीं आसानी से बदला है, बहुत जल्दी बदला है। डेफिनेटली किसी अपने ने बैक स्टैप किया है, चीट किया है, पीठ दिखा के निकल गए हैं। इस रिलेशनशिप में आपने अपना पूरा हार्ड वर्क, पूरे एफर्ट्स, सब कुछ डाला है, और एक इंसान जो है वो अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने मतलब के लिए, अपनी लाइफ बेटर करने के लिए आगे निकल गया। एंड डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा है कि चीटिंग भी मुझे लगता है, पीठ पीछे झूठ बोलना या कुछ बातें छुपाना, ऐसा चलता रहा है कुछ ना कुछ। हो सकता है जो आपके पार्टनर थे या काफ़ी एडवेंचरस, कहते हैं ना, आपसे यंग हो सकते हैं, थोड़े यंग एनर्जी थी, काफ़ी मतलब कहते हैं ना आउट गोइंग एडवेंचरस टाइप के, काफ़ी पैशनेट, काफ़ी फायरी, वैसे इंसान हो सकते हैं। तो ये आपको दिखाते शायद ऐसे ही होंगे कि कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट करनी है, फैमिली लाइफ पसंद है, सब कुछ, लेकिन किसी और से अट्रैक्शन हो सकती है। कोई तो इनकी लाइफ में हो सकता है आया हो, देखिए ये आप भी हो सकते हैं। अगर ये ऑपोजिट में रीडिंग करूं तो ये रिलेशनशिप में ये कोई भी हो सकता है, बट आई वुड अज्यूम कि ये आप ही हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। मुझे लगता है उनकी लाइफ में कोई आया है जिसकी वजह से वो पलट गए। कोई एक बहुत ही फायर और पैशन के साथ इनकी लाइफ में आया और जिसकी वजह से इन्होंने आपको बैक स्टैप किया है। मुझे लगता है इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाहर ट्रैवल किया है, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से उनको वहां पे कोई मिल गया और इसलिए उन्होंने आपको चीट किया है, उन्होंने आपको छोड़ा है। यू नो, कोई दूसरी जगह पे गया है, किसी दूसरी जगह ट्रैवल किया है और उनको कोई और मिल गया हो। बट हैरानी की बात यह है कि मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ना ये डिसीजन लेना कि उन्होंने अलग होना बड़ा आसान था, बहुत आसानी से छोड़ दिया, कोई मेहनत नहीं लगी है, बस चीट किया, छोड़ दिया, मतलब हो गया। इस ब्रेकअप में ना एक चीज जो मैं कहूँगी, कर्मा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द वर्ल्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों आए हैं, ओके तो ये कर्मा का इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले है। ये कर्मा का साइकिल था जो कंप्लीट होना था, इस रिलेशनशिप से, ऐसे ब्रेकअप से गुजरना ही था, डेफिनेटली गुजरना ही था। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ये पर्सन आपको दोबारा कांटेक्ट कर सकता है, तो यस, ये आपकी तरफ मुड़ के वापस आने की कोशिश करेंगे, कर सकते हैं कम्युनिकेट करने की कोशिश। आगे मैंने थोड़े क्लैरिफिकेशंस लिए थे यहाँ पे, 3 ऑफ कप्स, जो अगेन मुझे कहीं ना कहीं एक सेंस देता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी, ठीक है, कहीं ये किसी से मिले हैं और जिसकी वजह से ये हो सकता है। अब वो मुझे लगता है कि अगर ये आपको वापस अप्रोच करते हैं पाइल नंबर 1, तो मुझे लगता है कहीं ना ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि क्या आप इसी इंसान के साथ दोबारा न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्योंकि मैं एक बात इनके बारे में आपको बता दूं, ये बहुत इम्पल्सिव इंसान है, तो ये कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, आज मन कर रहा है हाँ बोलने का तो बोल दो। इनको शायद 1 मिनट के लिए रियलाइज होगा, या हो सकता है जब ये आपकी लाइफ में अगर वापस आए तो आपको कहीं ना कहीं लगे कि आज तो आपका मन कर रहा है उनको, आप फील कर रहे हो कि उनको वापस ले लेना चाहिए, बट कल आप शायद ऐसा नहीं फील करोगे। ये बहुत ही बिना सोचे समझे लिया हुआ एक डिसीजन होगा। तो अगर आपने सोच समझ के, आपको लाइफ में मुड़ के देखना पड़ेगा कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है,
कितनी ब्लेसिंग्स हैं, कितने लोग अभी भी आपके साथ हैं, वरना आप ऐसे ही एंड अप कर जाओगे। रातों की नींद उड़ जाना, ना सोना। और जो लोग पैचअप नहीं करेंगे, जो लोग इस रिलेशनशिप में वापस नहीं जाना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई आएगा, एक न्यू बिगिनिंग होगी। आप में से शायद अभी भी कुछ लोग किसी से मिल रहे होंगे, आपके दोस्त आपको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं किसी नए इंसान से। डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी लाइफ में न्यू आएगा, डेफिनेटली आएगा। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे उस रिलेशनशिप में नहीं जाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी लाइफ में ना हमेशा ही ऐसे लोग आएंगे, जब तक आप उनको पावर दोगे तब तक वो आपकी लाइफ में रहेंगे। जब आप उनको पावर नहीं दोगे ना, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। सो प्लीज़ अपनी पावर अपने हाथ में रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी स्टेप बिना सोचे समझे नहीं लेना है, कभी भी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्या होते हैं ना, थोड़े गुस्से वाले होते हैं, थोड़े गुस्से वाले होते हैं। तो ये कई बार बहुत जल्दबाजी में बहुत जल्दबाजी में जो है डिसीजंस ले लेते हैं, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे। सो प्लीज़ मतलब सोच समझ के डिसीजंस लीजिएगा हमेशा अपने रिलेशनशिप में। और मुड़ के देखिए, आपके पास आप जितना अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे स्पिरिचुअली, आप उतना ही अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे, फॉर श्योर। अपनी इनर स्ट्रेंथ रियलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुड़ के देखिए आपकी लाइफ में और कितनी अच्छी चीज़ें हैं, कितने ज़्यादा अच्छे लोग हैं। क्योंकि मुझे लगता है आप रिलेशनशिप्स ना आपको पाइल नंबर 1 कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, आपकी रातों की नींद उड़ाने में, आपको एंजाइटी देने में, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको वो अफेक्ट करते हैं। अगर आप अभी, जैसे मैंने कहा ना, बाहर भी जाना चाहो, लोगों से मिलना चाहो, आप वो नहीं कर पाते हो, आप वो नहीं कर पाते हो। सो पाइल नंबर 1 थोड़ी हैवी एनर्जी है यहाँ पे, बट आई होप आप रियलाइज कर रहे हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम होती है आपकी रिलेशनशिप में। ये ब्रेकअप ये क्यों हुआ है, क्यों होते हैं, और क्या ऐसे इंसान लाइफ में वापस लाना ज़रूरी है जो आप जिनको पावर देते हो और वो उस पावर को अब्यूज़ करें, उसका फ़ायदा उठाएं। बट कहीं ना कहीं मैंने कहा है ना कि आपको खुद बहुत सोच समझ के ही हमेशा डिसीजंस लेने होंगे। आप अंदर से कहीं ना कहीं वीक हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को रियलाइज नहीं कर रहे हैं, और बिना सोचे समझे रिलेशनशिप्स में जाना आपके लिए फेवरेबल नहीं है। बट यू विल ऑलवेज गेट अ न्यू बिगिनिंग। कोई नया आएगा आपको। हो सकता है ये इंसान आपको किसी पार्टी में मिले, हो सकता है आपके एक्स ही आपको ये जो है किसी पार्टी में मिले थे और आप उनके साथ बिना सोचे समझे एक रिलेशनशिप में घुस गए, क्योंकि बस आपको मतलब थोड़ा जल्दबाजी का रिलेशनशिप, थोड़ी जल्दबाजी की शादी, जल्दी 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 सब कुछ हो जाना। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये वर्ल्ड भी ऐसी कार्ड्स होते हैं, ज़्यादा मेहनत किए जो फल मिलने लग जाता है, ज़्यादा मेहनत किए अपने आप चीज़ें गोद में आने लगती हैं। तो आपने रियलाइज़ नहीं किया, आपने कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू खुद नहीं की। और अगर आप आज एंजाइटी में हैं या तकलीफ़ में हैं तो आप ब्लेम शेयर करिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए। पाइल नंबर 1। ओके, यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स देखते हैं और हो सकता है कि इसमें आपके इनिशियल्स या आपके एक्स पार्टनर के इनिशियल्स। ओके, N G A X
S K N R N काफ़ी आ रहा है इसमें, T G A 3 A भी आ गए अगर आप में आपके नाम में या उनके नाम में इतने ए आते हों, C L O N दोबारा, मुझे लगता है सारे N इसी ग्रुप में आ गए हैं, I और T। सो देखिए अगर आपके इनिशियल्स या उनकी इनिशियल्स, आपका नाम कुछ ऐसे हो, जैसे ये नाम हो सकता है, जो मुझे ऑटोमेटिकली दिख रहा है वो है टीना। बट एनीथिंग, ओके। सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आप को कलेक्ट करिए, अपनी एनर्जी वापस गैदर करिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए और हमेशा याद रखिए मी फर्स्ट, पहले मैं। आप खुश तो आपके साथ में आपके सामने वाले सब खुश। और अगर आप अपने आप को कंप्लीट नहीं समझते तो आप कभी किसी और को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कोई आपको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। प्लीज़ टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज़ किया था ये कम्युनिटी कार्ड, जिसमें 2 बहुत क्यूट से जिराफ हैं। हो सकता है नंबर 8 ने आपको अट्रैक्ट किया हो, क्योंकि ये आपका बर्थ डेट, आपके एक्स पार्टनर का बर्थ डेट, एनिवर्सरी डेट, आप दोनों के बीच में एज गैप, या ये पिक्चर आपको बहुत क्यूट लगी हो, या ये वर्ड कम्युनिटी। हो सकता है आप अपने पार्टनर से अपनी कम्युनिटी के थ्रू मिले हों, दोस्तों की वजह से, जान पहचान वालों की वजह से। और हो सकता है आप दोनों को एनिमल से बहुत प्यार हो, अटैचमेंट हो, तो ये भी हो सकता है। ऑलराइट, तो पहले हम चलते हैं ऑरिकल्स की तरफ एंड फिर हम चलेंगे टैरो की तरफ। थोड़ी गाइडेंस ले लेते हैं ऑरिकल से पहले। ऑलराइट, community, TikTok, love is all around you. Create space for new loves and empathy. All right, so pile number 2, कहीं ना कहीं पता है कई बार क्या होता है कि आप एक रिलेशनशिप में या जब भी आपके बीच में बहस होती है या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से आप अग्री नहीं करते हैं ना, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सामने वाले की बात भी समझें। आई थिंक ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, या आप अपने तरफ की प्रॉब्लम तो समझते हैं क्योंकि आपको ऑब्वियसली पता है आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, लेकिन कई बार सामने वाला ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, उसमें ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको कुछ अजीब लगती हैं, लेकिन बिना समझे कि ये क्वालिटीज़ इस इंसान में आई कैसे, ये इंसान ऐसा क्यों है, क्या इसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है इसके साथ, क्या इसका घर का माहौल ऐसा है, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है आपको पाइल नंबर 2 समझनी पड़ेगी कहीं ना कहीं दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। मुझे लगता है ये एक प्रॉब्लम रही है रिलेशनशिप में कि जैसे दिन खराब रहा है किसी का काम पे और वो घर आके अगर अच्छे से थोड़ा बात नहीं करता है तो उस बात पे नाराज़ हो जाना कि तुम वहाँ का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही हो, मुझसे क्यों ऐसे बात कर रही हो, रातों दिन समझना कि उस इंसान को इस वक्त स्पेस की ज़रूरत है, उसे एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि उसका जो है दिन अच्छा नहीं गया है काम पे। लेकिन अपनी बात आगे रखना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रखना और दूसरे की बारे में जो कुछ गलतियां होती हैं या कुछ कमियां होती हैं बिना उनको समझे कि वो क्यों है उस इंसान में,
या ऐसा क्या है उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वो थोड़ा ऐसे है। जैसे कई बार होता है ना, इंसान दूसरे पे विश्वास नहीं करता है क्योंकि उसके पास में रिलेशनशिप ऐसे रहे हैं जहाँ पे उसको बहुत चीट किया गया है। तो इस बारी वो श्योर रहते हैं कि कितना शुरुआत में कितना रिलेशनशिप को किस स्पीड से लेके जाना है। तो हमें लगता है वो इंसान प्यार नहीं करता हमसे ज़्यादा, ऑनेस्ट नहीं है, या पता नहीं मतलब आगे रहेगा कि नहीं रहेगा। पर ये समझने की कोशिश कीजिए कि हो सकता है उस इंसान ने भी पास में बहुत धोखे देखे हो, तो इसलिए जो है वो उस रिलेशनशिप को बहुत स्लोली आगे लेके जा रहा है। उसकी इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को, दोनों तरफ की सिचुएशन को समझने में मुझे लगता है यहाँ दिक्कत होती है और हुई है। ऑल राइट, क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव्स. When a thing hurts your eyes, stop looking at it. When it hurts your ears, stop listening to it. And when it hurts your heart, stop justifying it. अगर सामने वाला, ये देखिए मैं ये नहीं कह रही है सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है, ये सामने वाले की भी हो सकती है। कि हो सकता है आपका जो पार्टनर था वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझता था और अपनी बात हमेशा आगे रखता था। ऑल राइट, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। लेकिन अगर वो ऐसा करता था, अगर दोनों में से कोई भी ऐसा करता था, कह लीजिए बिना रीज़न के, यहाँ तो मैं कह रही हूँ कि रीज़न होगा और रीज़न समझना चाहिए, लेकिन कुछ रिलेशनशिप्स में लोग बस जब कोई उनके ऊपर कंट्रोल करने की उनको कोशिश करता है, उन पर डोमिनेट करता है, तो हम उसे अपने आप ही जस्टिफाई कर लेते हैं। कह लीजिए किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो सामने वाले ने अपने आप ही, क्योंकि वो इतना प्यार करता है उससे, तो क्योंकि वो उसको वापस कुछ कह नहीं सकता, एक डर है, तो वो अपने आप ही कह लेता है अच्छा जिसका ना दिन अच्छा नहीं गया होगा इसलिए इसने मुझे आके थप्पड़ मार लिया। जब एक खराब म्यूजिक चल रहा होता है कहीं पे, या आप किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं, तो आपके पास एक फ्रीडम होती है अपने कान बंद करने की। अपने हाथ कानों पे रखिए या वहाँ से चले जाइए और आपको वो म्यूज़िक सुनाई नहीं देगा या वो बात सुनाई नहीं देगी। अगर आप सड़क पे चल रहे हैं, कुछ गंदगी आ जाती है, कुछ सामने हो रहा है जो आपको नहीं देखना है, आपके पास एक फ्रीडम है। टीवी पे कुछ चैनल चल रहा है, आपको नहीं देखना है, कोई आपको रिमोट नहीं दे रहा उसे चेंज करने का, तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। एक ऑप्शन है आपके पास, आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत लोग जस्टिफाई करते हैं जब आपके पार्टनर्स आपके साथ गलत करते हैं। जब आप हर्ट होते हैं आप उनको बताते नहीं हैं, आप खुद ही अपने आप को मना लेते हैं कि नहीं ये तो इस रीज़न से हो रहा होगा, उस रीज़न से हो रहा होगा। क्यों आपको जस्टिफाई करना है? कई बार ज़रूरी होता है अपने पार्टनर को पूछना कि क्यों वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। उसको जस्टिफाई मत करिए। उनके रॉन्ग बिहेवियर को, आपको पता है कहीं ना कहीं वो कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ सही नहीं है, लेकिन आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो खुद ही। आपको ऐसे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी मुझे लगता है एक इशू रहा है इस रिलेशनशिप में। एक हमेशा लीडर बन के रहना चाहता था और एक हमेशा फॉलोअर रहा है। हमेशा रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है, लेकिन एक अच्छा रिलेशनशिप वो होता है जहाँ पे कभी एक लीडर है तो कभी दूसरा लीडर है, कभी आप फॉलो कर रहे हैं और कभी वो फॉलो कर रहे हैं। हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही बंदा लीडर रहे, एक ही इंसान लीडर रहे। ऑल राइट, एंड दोनों में कमियां होती हैं, क्योंकि दोनों में ही कमियां हैं। जो लीडर है उसमें भी कमियां होती हैं, लेकिन उस लीडर को रियलाइज भी करवाना चाहिए ना, अगर वो लीड कर रहा है कि उसमें भी कमियां हैं और कभी कभी किन सिचुएशंस में उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो दोनों का कहते हैं ना, यहाँ पे अगर आप एक जिराफ देख सकते हैं, एक जिराफ बड़ा है और एक छोटा है। अगर उस लेकिन लंबे बड़े जिराफ को उस छोटे जिराफ को किस करना है तो उसको नीचे झुकना ही पड़ रहा है। अब ये तो नहीं उम्मीद करेंगे कि वो एक ही सेकंड में वो जिराफ बड़ा हो जाएगा दूसरा वाला, या वो कूद के उसको किस कर लेगा, ये तो हो नहीं सकता। तो एडजस्टमेंट्स दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हो सकता है ये एडजस्टमेंट्स कहीं ना कहीं इश्यूज रही हैं। एक दूसरे के बारे में ये एक्सेप्ट करना कि हम दोनों में कमियां हैं, प्रॉब्लम रहा है, और यही डायनामिक्स बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं रिलेशनशिप में। ऑल राइट, कहीं ना कहीं एक दूसरे से अंडर एस्टिमेट होके या एक दूसरे को कुछ ज़्यादा ही पावर देके अपनी ही वैल्यू, अपनी ही कहते हैं ना प्रॉब्लम बढ़ाना, और टाइम की जल्दबाजी। आप में से कुछ लोग मुझे लगता है रिलेशनशिप में ना इसलिए चले हुए हो क्योंकि आपको लगता है टाइम निकल रहा है हाथ से, या तो मैं एज में बहुत बड़ा हो रहा हूँ, बड़ी हो रही हूँ, या
मुझे इस साल से पहले बच्चे करने ही हैं, मुझे इस साल से पहले शादी करनी ही है, तो आपने टाइम नहीं दिया अपने रिलेशनशिप को, आपने टाइम नहीं दिया अपने डिसीजन को। कुछ मतलब टाइम को लेके ना कि नहीं नहीं ये कर लेना चाहिए जल्दी वरना हाथ से निकल जाएगा या ऐसे कुछ हो जाएगा, जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस। और क्यों लेने हैं जल्दबाजी में? सबका एक टाइम होता है, हर चीज़ का। माँ बनने का एक टाइम होता है और शादी करने का एक टाइम होता है, बट ये आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी दिल के मैटर को फोर्स नहीं कर सकते हैं। प्यार तो आपको 40 में 50 में भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, तो उसके ऊपर आप टाइम स्लैब नहीं डाल सकते। हमेशा कोई भी रिलेशनशिप में जाने के लिए, उसमें रहने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए हर एक फेज को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। पाइल नंबर 2, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोगों ने बहुत जल्दबाजी में रिलेशनशिप में गए हैं, बहुत ज़्यादा। याद रखिए, टाइम करने का जो स्पेस है ना, टाइम करने का टाइम पूरी ज़िंदगी है, इसके ऊपर कोई घड़ी नहीं है। मैं 30 की हूँ इसलिए मुझे प्यार कर लेना चाहिए क्योंकि मुझे शादी करनी है। प्यार जब भी होता है राइट टाइम पे होता है, उम्र के साथ नहीं होता है। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे जो है, मुझे लगता है टाइम की वजह से, कि उनको ये रिलेशनशिप में या ये शादी कर लेनी चाहिए थी क्योंकि टाइम आ गया था, एज आ गई थी। लव इज ऑल अराउंड यू, देयर इज लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस इज ट्रूथ। कहीं ये हाथ से निकल गया तो कोई और मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? लव इज ऑल अराउंड यू, प्यार आपके चारों तरफ है। क्या आप रेडी हैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए? और जब तक हमें ये हमारे परफेक्ट वो नहीं मिलते हैं, पार्टनर नहीं मिलते हैं, या हमें किसी से प्यार नहीं होता है, आप ये मानेंगे कि आप ना इसी को लव मानते हैं जो आपके पार्टनर के साथ होता है। अब उस लव को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते हैं जो आपको अपनी फैमिली से मिलता है, फ्रेंड से मिलता है? कई बार आपके लिए वो काफ़ी नहीं होता है। आपके लिए क्या, ये मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, हमें यही लव चाहिए, इसी को लव मानते हैं हम, जो हमें अपने पार्टनर से मिलता है। और हम जो बाकी लव जो हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, हमारे पेट्स जो हमें दे रहे हैं ना, उसको हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उसको हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं क्योंकि वो तो रहेगा ही ना, वो कहाँ जा रहे हैं? उनसे तो ब्रेकअप नहीं हो सकता, उनसे तो लड़ाई नहीं हो सकती। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लीज़ पाइल नंबर 2, आप अपने जो आसपास जितने भी रिलेशनशिप्स हैं ना, सबको इंपॉर्टेंस दीजिए। मुझे लगता है जब आप रिलेशनशिप में चले जाते हैं ना कहीं अपने आजू बाजू वाले लोगों को भूल जाते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस। वो लव ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। वो लव को भी ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए क्योंकि सिर्फ वो फ्री में मिल रहा है और बिन मांगे मिल रहा है। इसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। और ये जो आपको हर्ट करते हैं लोग, उनका लव आप जस्टिफाई करते हो कि मुझे क्यों इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए। और ये जो आपको प्यार करते हैं बिल्कुल खुले दिल से, बिना सोचे, सो प्लीज समझिए इस बात को। ओके, सो अब चलते हैं आपके टैरो की तरफ। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 2, मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर को ना, या आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दूसरे को जान नहीं पाए। आपको लगता है आप दोनों के बहुत सीक्रेट्स थे, कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे बहुत बातें छुपाई हैं अपने फ्यूचर को लेके, या अपने आइडियाज़, अपने प्लान्स को लेके लाइफ में। और
वो इतने डीप इंसान थे ना, इतने ज़्यादा, मतलब आपको ऐसा लगता था कि जान के भी उनको जान नहीं पा रहे, उनकी इतनी बातें हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बातें बताई नहीं गई हैं, आप उनके बारे में बहुत कुछ जान नहीं पाए हो, या दो लोग एक दूसरे के बारे में जान नहीं पाए हैं। बहुत लोग यहाँ पे विश करते हैं कि वो वापस आ जाए बहुत ज़्यादा, लेकिन आपसे यूनिवर्स कह रहा है कि जो आप विश कर रहे हो 2 बार उसके बारे में ज़रूर सोचें। ऑलराइट, 2 बार उसके बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि चांस है कि ये इंसान आपकी लाइफ में शायद वापस आने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि क्या आप ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेंगे जिसके बारे में आपको बहुत कुछ पता करना पड़ेगा। बहुत डीप सीक्रेट्स, मुझे लगता है कहीं ना कहीं डीप सीक्रेट्स रहे इस रिलेशनशिप में कुछ लोगों के लिए। उनको जानना बड़ा मुश्किल होता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका जो ब्रेकअप हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपके पार्टनर ने अपने पर्सनल गोल के लिए कहीं ना कहीं आपको शायद पीछे छोड़ दिया है, अपने खुद के पर्सनल गोल के लिए, लाइफ में किसी प्रमोशन के लिए, किसी जॉब के लिए। डेफिनेटली ऑलराइट, मुझे लगता है बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते थे इस रिलेशनशिप में, बहस होती थी, इतनी ज़्यादा नहीं, ऐसे नहीं कि सर फोड़ने वाली या ऐसे कुछ। कुछ लोग तो मुझे लगता है अपनों से लड़ के इस रिलेशनशिप में है, अपने दोस्तों से लड़ के, अगर वो समझाते भी थे ना, दुनिया वालों से बहस करके उनके अगेंस्ट जाके इस रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ आए। ओके, बहुत लोगों ने शायद आपको एडवाइस भी किया कि ये मत करो, कुछ लोगों ने किया करो, कुछ लोगों ने कहा नहीं करो, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं अपने काम की वजह से, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस या कहीं पे, अपनी वजह से जो है आगे बढ़ गए। ओके, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये इंसान, जैसा कि मैंने कहा, आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर सकते हैं, इस बारी कमिटमेंट भी दे सकते हैं, और धीरे धीरे करके शायद चीज़ें ठीक होंगी, धीरे धीरे करके। डेफिनेटली मुझे लगता है इसी सेम इंसान के साथ आप आगे, अगर ये वापस आते हैं तो लाइफ आगे बढ़ सकती है। आई एम सॉरी पाइल नंबर 2, मेरा कैमरा का बैटरी ख़त्म हो गया था। सो लेट्स कंटिन्यू। एक चीज़ मैं आपको बताऊं पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई नया आएगा। ओके, डेफिनेटली कोई ना कोई नया आएगा, और ये इंसान, ये जो नया इंसान होगा ना, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। मुझे लगता है आपको कमिटमेंट भी मिल जाएगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि उनके ये जो पार्टनर है जिनसे वो अलग हुए हैं ना, इनकी कहीं और शादी हो गई है, ये आगे बढ़ गए हैं, और हो सकता है इन्होंने आपको बिना बताए ऐसा कर लिया, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आपको पता ही नहीं था कि इनके मन में चल क्या रहा है। बहुत ही ज़्यादा डीप इंसान, आपकी डेफिनेटली कहीं ना कहीं डीप विशेस थी इनको जानना, इनको जानना, इनको मतलब इनके साथ आपका फ्यूचर बने, सब कुछ हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। डेफिनेटली आपकी कुछ विशेस हैं पाइल नंबर 2। डेफिनेटली आप एक रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें बहुत रोमांस हो, प्यार हो, आप लोग डेट्स पे जाएं, आप लोग टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ,
एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें इक्वल गिव एंड टेक हो, इक्वल गिव एंड टेक हो। मुझे ये भी लगता है कि आपका ब्रेकअप इसलिए भी हो सकता है कुछ लोगों का कि आपके पार्टनर चाहते थे कि आप उनके साथ आगे चलो, मतलब जहाँ पे वो फिजिकली कहीं मूव कर रहे हैं किसी और लोकेशन की तरफ, वो चाहते थे कि आप उनके साथ वहाँ चलो, लेकिन आप नहीं जा पाए, आप नहीं जा पाए। फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है कि दो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए हैं फिजिकली। बट यस, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो लोग आपस में एक दूसरे से इक्वली प्यार करते हो, इक्वल गिव एंड टेक हो, कुछ ऐसा रिलेशनशिप अब आप चाहते हो जो आगे जाए, जो आगे जाए, ऑलराइट, जो आगे जाए, जहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका जो अब खुद की वैल्यू है ना, एक रिलेशनशिप जहाँ पे आपकी खुद की वैल्यू हो, खुद का स्टैंड हो, आपको जहाँ पे ये ना दिखाना पड़े कि मुझे किसी की ज़रूरत है, आपके पास अपना पैसा हो, अपनी सिक्योरिटी हो, अपना सेफ्टी हो, वैसा रिलेशनशिप जहाँ पे आपकी खुद की क्वीन ऑफ पेंटिकल जैसे रानी की तरह, राजा की तरह रहना, वो खुद के लिए अपने आप में बहुत अकम्पलिश्ड लोग होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, सस्टेनिंग होते हैं, मतलब अगर कोई उनको ना भी मिले ना तो वो अकेले रह लेते हैं, वैसे लोग। तो मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं बहुत क्लियर हो, या तो कोई ऐसा इंसान मिले जिसके साथ बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक हो, जिसके साथ इक्वल मतलब बिल्कुल इक्वल प्यार हो, इक्वल रिस्पेक्ट हो, जो मुझे एक रानी की तरह रखे, या तो मैं खुद ही मतलब राजा रानी, मतलब अकेले रहूं, अपने आप को वो सब कुछ दूं, वरना मतलब मैं अकेले ही रहूं, फिर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मिले तो मतलब ऐसा मिले, वरना कोई भी ना मिले, वरना मैं खुद से ही बहुत खुश हूं। ऐसा मुझे लगता है आपके दिमाग में पाइल नंबर 2 चलता है कहीं ना कहीं कि हाँ, मतलब अगर मेरी ऐसी विश है एक पार्टनर की तो वो पूरी होनी चाहिए, वरना मैं जो हूं अकेले ही रहूंगा। पर मुझे लगता है आपकी विश पूरी होगी, डेफिनेटली कोई न्यू बिगनिंग आ रही है जो आपको आगे लेके जाएगी, जो आपका मतलब कह लो आपकी शादी ज़रूर होगी, आपको कमिटमेंट मिलेगी, डेफिनेटली। जस्टिस का कार्ड है, कभी अनफेयर नहीं हो सकता। तो आप ये जो सिचुएशन में है ना अभी, जो फंसे हुए हैं, डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। शेकी वाटर से, परेशान सिचुएशन से आपको कोई ना कोई आगे ज़रूर लेके जाएगा, ऐसा इंसान आपको हेल्प मिलेगी जो आपको आगे लेके जाएगा। यहाँ पे एक इंसान जो है अपनी प्रमोशन के लिए, अपने कोई बेटर जॉब ऑफर के लिए, अपने करियर के लिए आगे बढ़ गया है। और जैसे कि मैंने कहा ना, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने एक इंसान जो है उसने कभी अपने प्लान्स यहाँ पे नहीं बताए हैं दूसरे इंसान को। बहुत ही सीक्रेटिव रहना, कहते हैं ना जान नहीं पाना, वैसी एनर्जी। और आपने फेथ दिखाया उन पे ब्लाइंडली, डेफिनेटली। और मुझे लगता है लोगों से लड़ के, जैसे मैंने कहा, आपने ये किया है बहुत डीप, बहुत ही डीप। आप उस रिलेशनशिप में बिल्कुल डीपली थे, बहुत डीपली इन्वॉल्व थे, लेकिन अभी और बहुत था उस इंसान के बारे में जानना, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था। पाइल नंबर 2, मुझे ये भी लगता है आपको किसी का कुछ अगर प्रपोजल या कोई आपके लिए बाहर से भी आ सकता है, फॉरेन लैंड से, किसी दूसरी कंट्री से, किसी और जगह से। बट यस,
सो पाइल नंबर 2, ये थे आपके मैसेजेस, ये थे आपके कार्ड्स। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ पाइल नंबर 2। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा है, एम्पैथी। सामने वाले ने ऐसा क्यों किया आपके साथ, क्या रीज़न हुआ होगा, इसको समझ के बस भूल जाइए। ठीक है ना? प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज़ किया था ट्रेजर आइलैंड। हो सकता है नंबर 9 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, या आपका बर्थडे है, आपके एक्स पार्टनर का, आपकी एनिवर्सरी डेट, या आपको ये ड्राइंग, ये पिक्चर बहुत अट्रैक्टिव लगी। टोटोइस के ऊपर एक ट्रेजर है और किसी की फ़ोटो भी है पीछे, एंड या तो आपको ये वर्ड्स काफ़ी अट्रैक्ट करे हो, ट्रेजर आइलैंड। ओके, सो पहले ऑरिकल के साथ स्टार्ट करते हैं और फिर हम चलेंगे आपके टैरो की तरफ। ऑल राइट, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। ओके, ऑल राइट, ओके, सो यहाँ पे है ट्रेजर आइलैंड, व्हाट वुड लव डू, इनडिसिजन, आई यूज माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, and love makes the difference. Love helps heal past hurts and provides a sense of security and self-worth. I think पहली गाइडेंस आपके लिए ये है पाइल नंबर 1 कि आप अपनी वर्थ को जानिए। और राइट, फिजिकल वर्ल्ड में जैसे ट्रेजर आइलैंड को आप बोलेंगे कि कहीं बाहर से आपको कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, पैसा आने वाला है, वेल्थ मिलने वाली है, कोई जैकपॉट कहते हैं ना, मतलब जाने बिना आपके जाने अनएक्सपेक्टेडली कहीं से पैसे आए, कोई जैकपॉट लग जाए। मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि आप बहुत टाइम से कुछ ट्राई कर रहे थे एंड अब सडनली आपका जैकपॉट लग गया। ठीक है, तो ये उस तरह का मैसेज होता है फिजिकल वर्ल्ड में। बट एक रिलेशनशिप में मैं कहूँगी कि ये बहुत लोगों के लिए मेरे ख्याल से ऐसा कार्ड हो सकता है कि जहाँ पे आपने शायद किसी को मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहे, आपने किसी इंसान को उससे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार किया है, तो वो उसका जैकपॉट लगा है। जब कोई इंसान आपसे उतना प्यार करता है जितने की आपको सिर्फ ज़रूरत हो, पर उससे ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं एक तरीके से जैकपॉट लग जाना, कि आप तो मतलब इतने में ही खुश हो जाते थे लेकिन आपको मिला इतना सारा। तो मेरे ख्याल से ऐसे प्यार की आप उम्मीद रखते हैं, एक तरह का अनकंडीशनल लव, क्योंकि ऐसा प्यार आप करते भी हैं। लोग शायद आपसे कम उम्मीद रखते होंगे पर आप हमेशा उनको उनकी उम्मीद से ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, एंड आई थिंक सब में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं पार्टनर्स में, और ये एक तरीके से होता है कि एक दूसरे की जो क्वालिटीज़ हैं उनको आप डिस्कवर करते रहो, नो मैटर आप कितने टाइम से एक दूसरे को जानते हो, कितने टाइम से। जब ये कार्ड आता है इसका मतलब है कि एक दूसरे के बारे में और जानना। 5 साल भी हो जाएंगे ना, वो भी कम है। आपको पता है जब आप साथ में रहते हैं, लाइफ निकालते हैं, तो हमेशा आप एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कवर करते रहते हैं। ऑल राइट, लेकिन कहीं ना कहीं इन सरप्राइजेस के लिए, ये जो भी सरप्राइजेस होते हैं या जो भी क्वालिटीज़ होती हैं, आपको उनको रिसीव करने के लिए ओपन रहना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि आपकी किस्मत में ना ऐसा प्यार है नहीं, जहाँ पे लोग आपको ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करें, जहाँ पे लोग आपको वैसे एक्सेप्ट करें जैसे आप हैं, आपके जो गिफ्ट्स हैं, आपको जो क्वालिटीज़ मिली हैं, लोग उन्हें रिसीव करें। मतलब मुझे लगता है आप तो काफ़ी लोगों को गिफ्टिंग भी करते होंगे, अपने पार्टनर्स के लिए गिफ्ट करना, सब कुछ करना, पर कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि आपकी किस्मत में ऐसा नहीं है। सो दिस कार्ड इज टेलिंग कि आप अपने आप को किसी भी ट्रेजर से कम मत, खजाने से कम मत समझिए, कि जब आप किसी के हाथ लगेंगे ना, वो इंसान लकी ही होगा, वो इंसान बहुत लकी होगा, क्योंकि उसको पता चलेगा कि आपके अंदर कितना प्यार है, कितना ज़्यादा प्यार है।
और आपके प्यार करने का ढंग कितना अच्छा है, आपके प्यार दिखाने का तरीका कितना अच्छा है। जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कि आप गिफ्ट देना पसंद करते हो अपने पार्टनर के लिए, वो इतनी हेल्प मांगता है पर आप उससे बहुत आगे जाते हो उनकी हेल्प करने। सो मुझे लगता है कि आप बस एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा पार्टनर मिले जो आपको ऐसे ही ट्रीट करे। बट अगर जब तक आपको ऐसा इंसान नहीं मिलता है, या क्योंकि हो सकता है पास में अभी तक ऐसा इंसान ना आया हो आपकी लाइफ में, आप ज़रूर हिम्मत ना हारें, क्योंकि डेफिनेटली आप जिसके लिए भी आप वो खजाना हो ना, आप सही हाथों में पहुंच जाओगे। ओके, आप सही हाथ में पहुंच जाओगे। तो अपनी जो वैल्यू है ना, अपनी जो वर्थ है, उसको कम मत समझना। वॉट वुड लव डू? Do you know why it's so easy for us in the unseen to quickly pinpoint your whereabouts? You leave behind your footprints of love. The universe, the legend of Bigfoot continues. Beautiful message है, फोकस करके मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही क्लियर वो है। आप कहीं पे भी, आप किसी से भी प्यार करोगे ना, वो आपको भूलेगा नहीं। पॉइंट नंबर 3, आप एक बार ये याद रखना, आपने जिसके साथ भी रिलेशनशिप अभी तक आपका रहा है, वो इंसान कभी भी आपको भूल नहीं पाएगा। वो अभी शायद शुरू में दिखाए कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, उसने आपको छोड़ा है, ऐसा कुछ भी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपने ऐसी छाप छोड़ी है ना, आपने जो जो किया है उस इंसान के लिए, ऐसे आपने अपने फुटप्रिंट्स छोड़े हैं कि वो चाह के भी आपको भूल नहीं पाएगा या भूल पाएगी। इतना ज़्यादा, मतलब कैसे अंधेरे में जब हमें कहीं जाना होता है और कह लो बहुत अंधेरा है और आप रेत पे चल रहे, कहीं चल रहे हैं और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, कई बार किसी जानवर के फुटप्रिंट्स या कोई इंसान जो हमसे आगे गया है उसी रास्ते पे, उसके फुटप्रिंट्स देख के हम आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, रास्ता नहीं पता है हमको, लेकिन होता है ना कि हम किसी के पैर देख के, फुटप्रिंट्स देख के आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को एक तरीके से उस इंसान को आपने प्यार करना सिखाया है कि प्यार कैसे किया जाता है। दूसरा ये कि आप जैसा लव, आप जैसा प्यार करते हैं वैसा बहुत लोग प्यार करना चाहते हैं। आप एक तरीके से कहते हैं ना, डायरेक्शन बनाते हो लोगों के लिए। और ये गारंटी है कि आपका जिससे भी रिलेशनशिप रहेगा या रहा है पास्ट में, वो इंसान आपको भूल नहीं सकता, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। Indecision. I use my intuition in all aspects of life. कभी ऐसा हो सकता है कि हम एक चौराहे पे, दो राहे पे खड़े होते हैं और हमें पता नहीं होता है कि हमें कौन से रास्ते जाना है, कौन से रास्ते जाना है। एक नॉर्मल दुकान में ही कह लीजिए, आपको कोई चीज़ लेनी होती है और उसी चीज़ की तरह के 4 टाइप होते हैं और आपको नहीं पता होता है कि आपको क्या चीज़ लेनी है, उनमें से कौन सा अच्छा है, उनमें से कौन सा खराब है, कौन सा आपके लिए सही रहेगा, कौन सा ज़्यादा सुंदर है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है कि नहीं? उस टाइम पे आप क्या करते हैं? सिर्फ अपनी इंट्यूशन से ही तो आगे बढ़ते हैं। आपकी इंट्यूशन ही हमेशा आपकी हेल्प करेगी। इसी तरह मुझे लगता है कि आप इंसानों को भी ऐसे ही पहचानते हैं और पहचानोगे। पॉइंट नंबर 3, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, आप गिफ्टेड हो। अपने मन की बात सुनिया करिए, इसे मतलब अंडर एस्टिमेट मत करिए। अगर आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है ना कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, तो उसको ट्राई करने की, मतलब ट्राई करके उससे सब कुछ बात करके नहीं। अगर आपका 1% भी कहीं मन कहता है ना कभी किसी को लेके कि ये आप जो कर रहे हो या ये इंसान जो है वो आपके लिए सही नहीं है, उस आवाज़ को ध्यान से सुनो, उस आवाज़ को ध्यान से सुनो, क्योंकि वो आवाज़ आपके गाइड्स आपको दे रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको दे रहे हैं, आप जिस पावर पे बिलीव करते हैं वो आपको दे रहे हैं। और वो ऐसे नहीं कि कान में आके चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, वो आपको सिर्फ हल्का सा इशारा करेंगे, वो अचानक से एक थॉट आपके दिमाग में डालेंगे, वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो आपका अच्छा चाहते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप क्या वो स्पिरिट का मैसेज सुन लेते हो, समझ लेते हो। सो ये जो डिसीजन आप लेते हो ना रिलेशनशिप में, ये आप कभी भी अकेले नहीं ले रहे हो। ये मान के चलो कि स्पिरिट गाइड्स, आप जिन पे विश्वास रखते हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं वो डिसीजन लेने में। लेकिन अपने डिसीजन पे कॉन्फिडेंस दिखाओ, उन पे कॉन्फिडेंस दिखाओ। ऑल राइट। एंड आपको दूसरों के मुताबिक नहीं चलना है, कभी भी नहीं। कोई आपके लिए डिसाइड नहीं करेगा,
कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से डिसीजंस लेना छोड़ दीजिए, अपने मन की सुनिए। आप जो एक लेसन सीखते हैं या आप किसी के डर से डिसीजन नहीं ले सकते। कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या मुझे ये करना चाहिए, वो इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि आगे जाके क्या होगा, कहीं मेरी ऐसी इंप्रेशन ना हो जाए, कोई कहीं मेरे बारे में गलत ना सोच ले। मतलब इन सब बातों के बारे में मत सोचिए। डर से आप हमेशा गलत डिसीजन लोगे, डर से आप हमेशा ही गलत डिसीजन लोगे। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, नहीं खुश हो, उस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाहते हो, मेरा आगे क्या होगा, कहीं मैं अकेले ना रह जाऊं, ऐसे मतलब कहीं मैं अपने पार्टनर का दिल ना तोड़ दूं, मतलब खुद तो पिस ही रहे हो, लेकिन उसको ना मतलब हर्ट ना करने के लिए, उसको दुखी ना देखने के लिए उस रिलेशनशिप में रहना। तो ऐसे आपसे ना स्पिरिट गाइड्स भी आपको समझाना छोड़ देंगी, क्योंकि उनको पता है कि आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो, उनका एडवाइस नहीं ले रहे हो। सो प्लीज कोई भी आप डिसीजन लेते हैं ना, एक बार थोड़ा अपना हार्ट की सुनिए और देखिए कहीं आपको जब आप उस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो और आपको अगर एंजाइटी ज़रा सी भी फील होती है, नर्वसनेस फील होती है, तो मतलब समझिएगा इशारे को। कई बार ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ ना दिखने में अच्छी नहीं होती। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत गुड लुकिंग इंसान है और एक ओके लुकिंग इंसान है। दिखने में तो ऑब्वियसली गुड लुकिंग इंसान एक अच्छा पैकेज दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये पता है, ये भी हो सकता है कि ये जो चीज़ आज अच्छी दिख रही है, क्या ये लॉन्ग रन में मेरे लिए अच्छा होगा, या ये इंसान जो ठीक ठाक दिखता है वैसा नहीं है जैसे मैं पसंद करती थी, करता था, जैसे हम चाहते थे। लेकिन यही इंसान आपको हो सकता है बाद में बहुत ज़्यादा प्यार करे और सच्चा प्यार करे, ऑनेस्ट प्यार करे। तो अपने फ्यूचर को थोड़ा दिमाग में रखें कि आप रियलिटी में कैसी लाइफ जीना चाहते हैं। इन दी एंड आप क्या चाहते हैं, गुड लुक्स या प्यार। और देखिए आपका मन आपको क्या कह रहा है। गिल्टी फील नहीं कर रहा है, कराना है या करना है, लेकिन ध्यान से सुनिए, आपको अपना जवाब सुनाई देगा, क्योंकि गाइड्स तो आपको सही आंसर ही देंगे। आप चुनते हैं उस जवाब को नहीं, वो आपकी मर्जी है। तो थोड़ा मुझे लगता है आपको डिसीजन मेकिंग पावर आपका थोड़ा सा वीक है, और अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो सकता है ये पास्ट रिलेशनशिप जो आपका रहा है, जिसके बारे में आप जिसको लेके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिसीजन रहा है जिसका रिजल्ट वैसा नहीं निकला है जैसा आप चाहते थे। लव मेक्स अ डिफरेंस, लव हेल्प्स हील पास्ट हर्ट्स एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ। अब चाहे लव ने ही आपको हर्ट किया है, दिस इज अनडिनाइबल, मतलब आप ये मानेंगे कि लव ही आपको हील करता है। एक इंसान का प्यार अगर उससे आपको दर्द पहुंचाता है, तो मैं ये नहीं कह रही कि दूसरा इंसान झट से ढूंढ लो आपको वापस फिक्स करने के लिए, लेकिन वही प्यार पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, उस टाइम पे जो दोस्त साथ में होते हैं, मतलब जो आपको दुख प्यार ने दिया है वही आपको सुख प्यार से ही मिलेगा। हो सकता है वो अभी किसी और किस्म का प्यार हो, कहीं और से मिल रहा हो, उसका सोर्स कोई और हो, लेकिन जो इंसान प्यार में आपकी वैल्यू आपको कम करके दिखाए, आपको इनसिक्योर फील कराए, कम फील कराए, और फिर वही लोग आपके आजू बाजू वाले, आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स हमेशा आपको बताएं कि आप कितने स्पेशल हो, तो लव अगर आपको हर्ट करेगा तो लव ही आपको हमेशा जो कहते हैं ना बेटर फील भी कराएगा। एक चीज़ मुझे लगता है पाइल नंबर 3 आपको हमेशा करनी चाहिए, आपको अपने बाउंड्रीज जो है ना रिलेशनशिप में बहुत क्लियरली ड्रॉ करना चाहिए। मुझे लगता है आप अपनी स्पेस में किसी को भी बहुत इजीली आने देते हो, बहुत जल्दी परमिशन दे देते हो, तो आपके ना हेल्दी बाउंड्रीज नहीं है। कोई आप खराब नहीं हो जाओगे अगर आप किसी को अगर आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना करते हो। आपको हर बार नहीं सोचना है कि क्या मेरे ऐसे बोलने से मैं बुरी दिखूंगी, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। अगर वो आपके पार्टनर है, आपको उनको ना बोलने का पूरा हक है किसी चीज़ के लिए। कुछ भी दिल से करें, चाहे थोड़ा सा ही करें, पर पूरे दिल से करें। मतलब सब कुछ नहीं करना है, पर जो भी करें थोड़ा बहुत भी, मुझे लगता है वो बिल्कुल दिल से करना चाहिए, उनको भी और आपको भी। और ऐसे ही म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ती है, ऐसे ही म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ती है। कई बार मैं आपको ये बताऊंगी, मुझे लगता है एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आपके रिलेशनशिप में रही है कि आप दोनों अगर बहस करते हैं या कुछ किसी बात पे अग्री नहीं करते हैं, तो दोनों बहुत स्ट्रांगली अपना पॉइंट आगे रखना चाहते हैं। अगर आप में से एक इंसान भी ऐसा करे ना कि चलो तुम बोल लो,
मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूँ, चलो तुम बताओ तुम क्या सोचते हो। थोड़ा सा काइंड एक्ट करेंगे ना, आप देखोगे कि आपकी लड़ाइयाँ, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कितनी आराम से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि दोनों लोगों को अपने पॉइंट आगे रखने हैं, बहस करनी है, दूसरे को बोलने नहीं देना है, मुझे लगता है काइंडनेस एक तरह का, मतलब कहते हैं ना काइंड होना, अपने ही पार्टनर, वो आपके ही पार्टनर है, आप उनके ही पार्टनर हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ ऐसे सिचुएशंस में काइंड ना होना, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रखना, ये जो है कहीं ना कहीं आपके लविंग रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। पाल नंबर 3, तो बहुत ज़रूरी एक दूसरे के साथ सबसे पहले काइंड होना, मतलब इट्स अ लविंग रिलेशनशिप। अगर आप ही एक दूसरे से काइंड नहीं होंगे तो कौन होगा। सो कीप योर हार्ट ओपन, मतलब थोड़ा करो, मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा करो, सब बहुत करना चाहते हैं, पर थोड़ा थोड़ा करके शुरू करो, और जितना भी करो दिल से करो, ठीक है। ऑल राइट, तो अब चलते हैं आपके टैरो की तरफ। इनको यहाँ साइड पे रख देते हैं। पाइल नंबर 3 आपके टैरो के लिए ना मुझे कुछ क्लैरिफिकेशंस करनी पड़ी थी, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ क्लैरिफायर्स हैं। ओके, सो यहाँ पे है मेरे पास ये लेनमार्क कार्ड्स हैं, इनसे मैं शुरू करती हूँ। अगर आपका कोई पुराना जो भी ये रिलेशनशिप है जो डेड हो चुका है, जहाँ पे कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मुझे लगता है पाइल नंबर 3 की ये इंसान आपसे वापस बात करने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली करेगा। कोई ना, ये तो कोई है आपके पास से जो आपकी लाइफ में दोबारा वापस आना चाहता है या चाहती है। हो सकता है ये आपको कांटेक्ट कर रहे हो, ये आपको ट्वीट, कहते हैं ना ट्वीट तो पता नहीं अगर ऐसे प्राइवेटली होता है, मैं नहीं हूँ ट्विटर पे, पर ट्वीट या सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये आपको स्टॉक भी कर रहे होंगे। या ये हो सकता है आप भी हैं कि आप चाहते हैं अपने एक्स के पास वापस जाना, और सोशल मीडिया के थ्रू बात करने की कोशिश, व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी किसी सोशल मीडिया के थ्रू वापस कांटेक्ट करने की कोशिश होगी। बट यस, ये वो रिलेशनशिप है जो एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो चुका था, डेड। लेकिन लग रहा है कि कुछ कांटेक्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है यस कि कोई एक जो पुराना रिलेशनशिप है आप उससे अब एक्चुअली ओवर हो चुके हैं, एंड कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा, आपको कांटेक्ट करेगा सोशल मीडिया के थ्रू, स्पेशली मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ऑल राइट, लेकिन यस, मेन चांसेस, ज़्यादा बड़े चांसेस ये हैं कि आपका ही कोई पास्ट का रिलेशनशिप लवर आपकी लाइफ में वापस आने की, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो पैचअप के चांसेस वहाँ पे एक तरीके, अगर आप ऐसी एक न्यूज़ की वेट कर रहे हैं तो ये न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, अब ये रिलेशनशिप ख़राब क्यों हुआ था एक तरीके से, मुझे लगता है आप कमिटमेंट चाहते थे, दोनों के बीच में कमिटमेंट, ऐसा लग रहा था कि कमिटमेंट मिलेगी, एक हैप्पी फैमिली बनेगी, शादी होगी। किंग ऑफ कप्स है, ये लोग प्यार में ऑब्सेस्ड होते हैं, बहुत दिल से प्यार करते हैं, बहुत बहुत जी जान से प्यार करते हैं। ऑल राइट, हो सकता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कभी कभी थोड़ा डोमिनेटिंग, कहते हैं ना, ऑब्सेस हो जाते हैं प्यार में, वैसे भी हो सकते हैं। लेकिन यस, डेफिनेटली यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली, एक कमिटमेंट को लेके बात हुई थी, कुछ सोचा जा रहा था। ये मैरिज भी हो सकती है, ओके, ये मैरिज भी हो सकती है कि ये एक शादी हुई थी। सो दिस इज़ नॉट जस्ट रिलेशनशिप जहाँ पे कमिटमेंट की बात हो रही है, ये एक्चुअली में एक शादी भी हो सकती है जहाँ पे आपको कोई एक तरीके से छोड़ के चला गया। बेसिकली उस इंसान को रियलाइज़ हुआ कि वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता है, या ये आप हो सकते हैं कि मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और आप इस कमिटमेंट से दूर हटे हैं। ओके, आप वॉक अवे कर गए एक तरीके से, मतलब बिना बताए, जस्ट फील करना कि मैं यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करता हूँ, ये जगह मेरे लिए नहीं है, ये रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं है, या कोई पर्सनल रीजन,
पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कुछ मतलब लाइफ में और कुछ करने के लिए जैसे इंसान आगे बढ़ जाता है, अपने बारे में सोचता है और आगे बढ़ जाता है, दूसरे की नहीं सोचता है। ऑलराइट, कहीं ना कहीं इमोशंस जगल कर रहे थे, काम को लेके, पैसे को लेके, कैसे कहते हैं ना, एक तरीके से इंसान कमाना चाहता था और आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी की वो वेट कर रहे थे, उनको वो अपॉर्चुनिटी मिली। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें पैसे को लेके भी, करियर को लेके एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि ये इंसान और आपके बीच में क्यों जो है ये डिफरेंस आया। बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशंस जगल हो रहे थे। और जब इस इंसान ने को जब क्लैरिटी मिली ना कि ये लाइफ में आखिर चाहता क्या है, या कैसा रिलेशनशिप चाहता है, या अपने करियर को लेके क्या करना चाहता है, अपनी लाइफ के साथ ये क्या करना चाहता है, तो एक इंसान आगे बढ़ गया जैसे ही उसको क्लैरिटी मिली। क्योंकि जो भी आगे बढ़ा है ना, वो इंसान बिना सोचे समझे कुछ नहीं करेगा, ये बात आप ध्यान रखिए। ओके, उसने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया। हार्ट ब्रेक हुआ है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि ये भी हो सकता है कि यही इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा दोबारा चीज़ें ठीक करने के लिए, फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए। ऑलराइट, और अगर नहीं भी होता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई ना कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा। पाइल नंबर 3, कोई ना कोई डेफिनेटली आएगा। लेकिन ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक जॉब अपॉर्चुनिटी, एक करियर अपॉर्चुनिटी मिली है पार्टनर को, आपके एक्स पार्टनर को, जिसकी वजह से उसको दूर जाना पड़ा। उसने ये डिसीजन लिया, पैसे के पीछे, एक तरीके से कहते हैं ना, पैसे के पीछे छोड़ा गया, फाइनेंसिस के पीछे। टू ऑफ कप्स, एंड इसकी क्लैरिफिकेशन में रिवर्स में मेरे पास है द एम्परर। मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में कभी भी आप अपने आप को जो है इक्वल नहीं समझते थे। आपका ये पार्टनर आपको इक्वली ट्रीट करता ही नहीं था। ओके, आप दोनों अलग बैकग्राउंड से हो सकते हैं, अलग क्लास से हो सकते हैं, फाइनेंशियली अलग स्टेटस से हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से कहते हैं ना कि दोनों लोग, एक इंसान दूसरे के ऊपर, दूसरे का बॉस बना हुआ है, वो उसको इक्वल नहीं समझ रहा है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि जहाँ पे एक इंसान अपने आप को कम समझता था। अब ये भी हो सकता है कि आप अच्छी फैमिली से हैं और आपके ये पार्टनर के लिए पैसा या ये मनी अपॉर्चुनिटी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि वो अपने आप को इस रिलेशनशिप में कम समझते थे, थोड़ा अपने को लेके इनसिक्योर रहते थे, और इसलिए जो है वो इस रिश्ते से आगे बढ़ गए। ऑलराइट, बट डेफिनेटली एक इंसान की एनर्जी यहाँ थोड़ी बॉसी नज़र आती है, थोड़ी डोमिनेटिंग नज़र आती है, थोड़ी सुपीरियर नज़र आती है, और एक इंसान की जो पर्सनालिटी है यहाँ पे इन्फीरियर, अपने आप को अपनी वर्थ कम समझना, अपना सेल्फ एस्टीम नीचे रखना, वैसे लगता है। ओके, आई थिंक इसी एक्सपीरियंस ने आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बिटर बना दिया है, थोड़ा कहते हैं ना, अब आप कुछ भी लाइफ में करना चाहते हो ना, आप सब सोच समझ के करना चाहते हो। आपने पहले ना लाइफ में जो डिसीजन लिया था जब इस रिलेशनशिप में आने का, वो आपने बहुत जल्दबाजी में बिना सोचे समझे लिया था, क्योंकि आप अच्छे हैं ना, नाइव है ना आप, मतलब आपने नहीं सोचा था कि आगे जाके क्या होगा, सब कुछ अच्छा लग रहा था, तो उस बात जल्दबाजी में बिना सोचे समझे, अब प्यार वैसे भी सोच के थोड़ी होता है, तो आपने वो डिसीजन लिया। लेकिन अब आप कैसे बन गए हैं ना, आप अब जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं बहुत सोच समझ के। अब आप ऐसे बिना सोचे समझे किसी रिलेशनशिप में, या बिना सोचे समझे इस इंसान को अपनी लाइफ में वापस नहीं लेंगे, डेफिनेटली लेंगे। आप मैच्योर हो गए हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बन गए हैं। ये इंसान इतना डिसिप्लिन्ड हो जाता है ना, ये एक बार अपनी लाइफ में एक लेसन सीख ले तो ये उस उसूल को अपने कभी बदलेगा नहीं दोबारा। तो आपने तो कहीं ना कहीं इक्वल दर्जा दिया है इस इंसान को, हमेशा इक्वली ट्रीट किया है, लेकिन शायद आपको वो इक्वली ट्रीट नहीं कर पाए, तो इस एक्सपीरियंस ने आपको कहीं ना कहीं बिटर बना दिया है। और बिटर क्या बना दिया है, आपको स्ट्रांग कर दिया, स्मार्ट इंटेलिजेंट कर दिया एक तरीके से आपको।
सो मेरी अगर मतलब मैं आपको ये एडवाइस नहीं दूंगी कि आपको इनको वापस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर ये वापस आते हैं दैट इज़ टोटली योर कॉल, वो आपका डिसीजन है। लेकिन ये एक सिनेरियो मुझे लगता है कि इस वजह से जो है आपका ये रिलेशनशिप ये ब्रेकअप हुआ था, और ये इंसान अब क्या सोच सकते हैं। चलिए और क्लैरिफिकेशन लेते हैं। Should pile number 3 accept the ex back if they come back to them? Should they patch up or should they move on? Nine of Wands, Queen of Wands, Three of Pentacles. आप ना अब गिव अप कर चुके हो कहीं ना कहते हैं ना फिनिश लाइन में पहुंच के इंसान थक जाता है। तो आप पुरानी बातों को ना भूलोगे नहीं एक तरीके से, तो जो हुआ है पास्ट में आप हमेशा मुड़ के देखते ही रहोगे। ये इंसान के साथ अगर आपने इसको वापस भी ले लिया या पैचअप करते भी हैं, कहीं ना कहीं पुराने घाव हमेशा रहेंगे आपके दिमाग में। और गिव अप करने का मतलब कहते हैं ना थक चुके हो, अब और नहीं होगा। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनना चाहते हो, लाइफ अब अपने ना कंट्रोल में लेना चाहते हो। अब आप पता कैसे हो जाओगे, अगर यही इंसान आपके साथ अब दोबारा कभी कहते हो बहस करेगा ना, तो आप इसके साथ डबल बहस वापस करोगे। अब आप गिव एंड टेक वाले इंसान बन जाते हो कि तुम मुझे जैसे ट्रीट करोगे मैं भी तुम्हें वैसे ही ट्रीट करूंगी। ऐसे तुम मेरे साथ अच्छे रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूं, अगर तुम मेरे साथ बहस करोगे तो तुम्हारे साथ मैं डबल बहस करूंगी। तुम मुझे एक जवाब दोगे मैं तुम्हें 2 जवाब वापस दूंगी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स हियर अगेन। वो देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहां पे भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहां पे भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्सपीरियंस के साथ बिटर हो जाना। अब कहते हैं ना साथ मिलके भी इस काम को करने की कोशिश करोगे ना, तो कहीं ना कहीं बहुत स्मार्टनेस से करोगे। आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोगों की एडवाइस भी ले सकते हो इसको लेके कि क्या आपको इनको वापस लेना चाहिए। 4 लोगों से पूछ सकते हो अपने जो आपके क्लोज हैं, वो आपको ज़्यादा बेटर एडवाइस दे सकते हैं। लेकिन डिसीजन इन दी एंड आप वही लोगे जो आपको सही लगता है। जो आपको सही लगता है वही डिसीजन लोगे। मतलब अगर आपने इस इंसान को वापस लिया, आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोगे, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं लोगे वापस। सो दैट इज व्हाट आई फील। 5 ऑफ वॉन्ड्स या बॉटम ऑफ द डेक रिवर्स में है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होते नजर आ रहे हैं, टेंशन खत्म होते नजर आ रही है, लेकिन वो इन्हीं टर्म्स पे खत्म होते नजर आएगी। अगर आपके टर्म्स पे अब आप जैसे रखना चाहते हो रिलेशनशिप वैसे, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में मतलब कि स्ट्रेस जाएगा, बहसबाजी ये सब जो भी होता है कम होगा, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन वो सिर्फ तभी होंगी जब वो आपके टर्म्स पे होंगी। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 3 कुछ अल्फाबेट्स देखते हैं। अब मुझे याद भी नहीं है मैंने पाइल नंबर 2 के साथ किया कि नहीं किया। मुझे पाइल नंबर 1 के साथ याद है कि मैंने अल्फाबेट्स निकाले थे, पर यहाँ पे देखते हैं कुछ इनिशियल्स निकालते हैं। ये आपके इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, एक्स पार्टनर के। तो देखिए अगर आपको कुछ कॉन्फर्मेशन मिलती है। U T I U, वाओ बड़े अनयूजुअल वो आ रहे हैं। X Z, मुझे लगता है बाद के अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं। ये प्लेन है जैकपॉट, तो इसको आप कोई भी लेटर समझ सकते हैं। S P R V G D N C। वावल्स तो एक ही आया, वावल तो एक ही आया, वावल्स और कोई आया ही नहीं है, बट हो सकता है कुछ स्पेशल नाम हो यहाँ पे। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस
वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, और आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एंड वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिए एंड बी हेल्दी, बी सेफ। बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।